नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2024 के चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके मद्देनजर सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी प्रदीप वर्मा को अपना मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नेशनल खबर 24 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने अपने चुनावी मुद्दे बताए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे बात कर रहे थे। कचहरी वाले पुल से रेलवे स्टेशन की तरफ जो डिवाइडर जा रहा है ना, उस पे पुल पे खड़े होकर एक नजर मार लीजिए, वो आपको सांप का बच्चा जैसा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि योजना की मॉनिटरिंग है ही नहीं। ये जो निर्माण कार्य होते हैं, इसमें एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसे टोटल स्टेशन कहते हैं। वो सैटेलाइट से लिंक होती है, वो पैमाइशों भी में इस्तेमाल होती है। और जब प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन किया जाता है प्रोजेक्ट का, तब उन स्पॉट्स को दोबारा से आइडेंटिफाई करके यहां से इतना सीधा करना है और उतना करना है, वो तब होता है। रेट तो लॉर्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दिए गए इन टेंडर्स में, लेकिन काम की क्वालिटी, वो विजन ही नहीं है ना। जिन्हें काम लेना है उन लोगों के पास विजन नहीं। यहां ज्ञानेंद्र सिंह नगर आयुक्त थे, गजल भारद्वाज जी से तो मेरी 2 ही मुलाकात हुई है, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह साहब को मैंने पर्सनली जाके बोला था कि सर, मैंने 2007 से 18 तक एनसीआर का रियल एस्टेट कंपनीज के साथ ही डील की है, और ये कंस्ट्रक्शंस मेरा एक बचपन का एक हॉबी जैसा था, नशा था, मेरे को अच्छा लगता था इसमें घुसना अंदर तक। तो मैंने बहुत बारीकी से देखा है, ये काम और बेहतर और अच्छे किए जा सकते हैं। लेकिन मेरे कई बार अनुरोध के बाद भी नहीं, मेरे को तनख्वाह मांगने नहीं गया था, मैं तो अपने सुझाव देने गया था। उसका भी सम्मान नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दबाव, ऐसे अयोग्य चेहरे वहां प्रतिनिधि या कुछ सलाहकार बना के बैठाए गए होंगे। हाँ, उन्हें नवाजा ना, तमगा देना था ना। वो योजना जानते थे या नहीं जानता, उसका तो कोई महत्व नहीं है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का काम नहीं हुआ, क्या वजह रही? क्या मानते हैं? क्या सामंजस्य नहीं बन पाया नगर आयुक्त और मेयर की? क्योंकि पूरे महानगर को पता है कि उनके बीच में क्या था। तो क्या यही सबसे बड़ी वजह है या कुछ और? इसमें जो आप ये फेलियर्स कह रहे हैं ना, इसके अलावा एक और फेलियर कहता हूं मैं आपके महापौर साहब का। महापौर प्रतिनिधित्व कर रहे थे सहारनपुर का, रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री की योजना में कोई कमियां, गलतियां, खामियां थी, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का क्या दायित्व था? वो इस शहर का विकास इस शहर की आवश्यकता के अनुरूप कराता ना। फेलियर है। और एब्सोल्यूट बताऊं आपको, जनता ने वोट देके भेजा था धर्म के नाम पे। ना उसे विकास से मतलब था, ना किसी और चीज से। उनका प्रतिनिधि बन गया, उनका प्रतिनिधि बन गया, तो प्रतिनिधि को रिपीट कर देना चाहिए था ना। वो मोदी जी भी तो कहते हैं मेरे को भी टाइम कम मिला है, दोबारा रिपीट करो, फिर दोबारा रिपीट करो, लगातार रिपीट करो। क्यों चुनाव कराते हो भाई? आपका महापौर 100/100% फेल हुआ, इसलिए आपने कैंडिडेट बदल दिया। अब जो कैंडिडेट हैं वो सहारनपुर को इंदौर बनाने की बात कर रहे हैं, बेंगलोर बनाने की बात कर रहे हैं। आप क्या वादे करेंगे जनता से? आप क्या बनाना चाहेंगे? मैं सहारनपुर को सहारनपुर बनाऊंगा। सहारनपुर अपने आप में एक बहुत पुराना शहर है, बहुत खूबसूरत पहचान है। इसमें जो नगीने हैं, उन सब नगीनों को तराश के एक शक्ल देने की कोशिश करूंगा। नगर निगम का जो दायित्व है, सड़कें, सफाई, लाइट, पानी, जितना हेल्थ और एजुकेशन का पार्ट मिलता है उनको, वो। इसके अलावा जनता को ये सुविधाएं कम पैसे में मिले। कम पैसा भाई, पूंजी तो ये टैक्स से जनरेट करते हैं ना। तो अगर कोई मैकेनिज्म और मेथड ऐसा हम लेके आते हैं जिसमें हम खर्चे कम करें और आउटपुट ज्यादा ले लें, क्योंकि आपके नगर निगम भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, आपके विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती नहीं। उनको अच्छे तरीके से अगर मॉनिटर किया जाए, पहला काम मैं ये करूंगा कि जो
ऊल जलूल दर से दरों के बढ़े हुए टैक्सेस हैं, इनको जनता को रिलीफ दूं, क्योंकि जनता हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह जनता का खून चूसा जा रहा है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। एक आखिरी सवाल कानून व्यवस्था को लेके, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ है माफिया भाइयों का, पुलिस कस्टडी में मर्डर होता है, आम आदमी कैसे सेफ है, एक राजनेता कैसे सेफ है, क्या देखते हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था है? क्योंकि लगातार बड़े बड़े दावे करती है सरकारें भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। मैंने आपको बोला था ना, प्रचार और प्रतीकों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। दिमाग का हरण किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसमें ये जो है ना, ये मशीन, इसका सबसे गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा है। मिसाल के तौर पर भारत में, प्राचीन भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। एकदम से समझ में आता है, सनातनी परंपरा समझ में आती। कब थे? सनातन। अब आपने देखा उस 1,000 साल पहले जो आबादी है वो लगभग 6 करोड़ बैठती है। इसके हिसाब से आप गुरुकुलों की संख्या का आकलन करेंगे ना, तो जो क्लेम किया जाता है, ये जो क्लेम किया जाता है कि हर गांव में गुरुकुल था, तो ये कहीं कहीं से गुरुकुल बैठ जाएंगे। तो यार, किस तरह से आप गाइड करना चाह रहे हैं, किस तरह से चलाना चाह रहे हैं? और मजेदार बात ये, उन गुरुकुलों में शिक्षा कौन लेता था? जब एक वर्ण विशेष को शिक्षा का अधिकार था, बाकी लोगों को तो पढ़ने का, शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। 1830 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति आती है। आज उसकी आलोचना इसलिए करी जाती है कि उसमें सबको पढ़ने का अधिकार मिल गया। उसकी आलोचना इसलिए करी जा रही क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुंद करके इन दिमागों को दोबारा उसी वर्ण व्यवस्था और मनु संहिता पे ले जाना चाहते हैं। और इससे अलग हमारा विजन ये है, हम गुरुकुल नहीं, एक बहुत अच्छी टीम है, लगभग 500 लाइब्रेरीज हिंदुस्तान के गांवों में, 500 गांव में बना चुकी है, और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के हर गांव में एक लाइब्रेरी बने। हम ऐसे विजन और मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं, बरगलाई बातों से नहीं किसी की प्रभावित नहीं होते। बात की थी आपने कानून व्यवस्था की। मुझे तकलीफ होती है कि राजनीति में इतना स्वार्थ, सत्ता लोलुपता इतनी, कि जो भक्त कल तक मंदिर के प्रसाद से खुश थे, आज उन्हें बांधे रखने के लिए लाशें और लहू दिखाया जाता है। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। एक कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रदीप वर्मा जी हैं, जो अपने विकास के जो मुद्दे हैं, जो सहारनपुर में अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार लगातार दावे करती है, और एक इंजन जो है वो महापौर के तौर पर भी वो जोड़ते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बताता है। लेकिन सरकारों के जो कामकाज हैं, वो सड़कों का हाल देखकर पता लगता है कि स्मार्ट सिटी सहारनपुर का काम कितना हुआ है। क्योंकि लगातार जिस तरफ से भी आप निकले, सड़क में गड्ढे हैं और अलग अलग चीजें जो है वो स्मार्ट सिटी की अभी तक नहीं हो पाई है। नेशनल खबर 24 के लिए पंकज तलवार के साथ सहारनपुर से काशिफ खान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सहारनपुर में उस बिगुल की शुरुआत हुई है। प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है, नामांकन हो चुके हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर जो विश्वास जताया, वही विश्वास कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप वर्मा, जो सहारनपुर में लंबे समय से समाज सेवा और अलग अलग जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भी शामिल हुए कांग्रेस पार्टी की, उनसे बातचीत करूंगा। किस तरीके से उनका इतिहास रहा, किस तरीके से उनका सफर रहा है अभी तक का। सर, आप लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं, सहारनपुर की राजनीतिक क्या इतिहास रहा है आपका कांग्रेस पार्टी में खासकर? मैंने अपना जो राजनीतिक सफर है वो श्रद्धेय चौधरी यशपाल सिंह जी के चुनाव के साथ 80s में शुरू किया था। मैं NSUI में जनरल सेक्रेटरी रहा था, और आदित्य अंगिरस जी अध्यक्ष होते थे, अभय चौधरी जी होते थे, तो दौर तो वो है। बाकी उसके बाद जैसे जैसे चुनाव होते रहे, तो बहुत सक्रिय भागीदारी चुनाव में लगातार रही। कई साल पहले एक बार मां को सभासद का चुनाव भी लड़ा चुके हैं। ये तो राजनीतिक बात होगी। अभी आप कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया, क्योंकि 2024 का जो चुनाव जो है वो भी नजदीक है, कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया उसको देखते हुए।
क्या कुछ ऐसी मुख्य चीजें रही कि कांग्रेस ने विश्वास जताया आप पर और आपको टिकट दिया है मेयर चुनाव के लिए? अगर आपने कवर किया हो तो मैं एक विषय पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, विमुक्त जाति। इसको लेके एक काफी बड़ा कार्यक्रम रामपुर मनिहान डिग्री कॉलेज में भी कराया गया था। इस विषय को लेके मेरी कई पार्टियों के शीर्ष नेतृत्वों से लगातार बात हो रही थी। अगर वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो मैंने अखिलेश जी के मंच से भी अपनी बातें रखने का उन्होंने मुझे मौका दिया था। और हालिया में अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह जी से भी इस विषय में सारी बातें करके आया हूं। ये सारे विषय सामाजिक न्याय के जो समाहित हैं उसमें जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करने की एम्फसाइज कर रही है ना उन चीजों पे। तो ये हम एक मिशन के तहत लगे हुए थे जिसमें जब हमें लगा कि कांग्रेस ने उस विषय को समझ लिया है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई विपक्ष देश में है तो वो कांग्रेस है। इतना बड़ा मुद्दा पूरे